अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप यकीनन अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे करके अपने घर आ चुके होंगे और मैं जैसे आपको हर साल आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपको करेक्ट एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करता हूं, तो इस साल भी इंशाल्लाह मैं आपको तमाम पेपर्स के करेक्ट एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग तमाम क्वेश्चंस बन कर के आए, जो कि मैं आपको बताऊँगा भी अभी। और चलो आ जाते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है, ठीक है, लेकिन खैर समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि आपके पास है। लिखा हुआ था कंटिन्यूस स्टेटमेंट कंट्रोल टू। किस तरह से कंट्रोल होता है बेटा? द टॉप ऑफ द लूप। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है, टॉप ऑफ द लूप, इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें कुछ अलग भी लगा हुआ है, कुछ सही भी लगा हुआ है, मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। द यूनिवर्सल गेट इस यूनिवर्सल गेट आपके बुक के चैप्टर नंबर वो जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर यूनिवर्सल गेट और बेसिक गेट को डिफाइन किया हुआ था। तो यूनिवर्सल गेट के अंदर स्टूडेंट आपके पास क्या आता है? नॉर गेट और नैन गेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेरिएबल द आउटपुट एक्सपेक्टेड एट थ्री वेरिएबल का क्या होता है बेटा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मेरे पास क्या होता है? 8। तो ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? 8 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। वैन द डेटा इज पुश इन द स्टैक इट्स मीन द डेटा इज इंसर्टेड। याद रखना, जब भी डेटा को पुश किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो इंसर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट नॉट इक्वल ऑपरेटर बिलोंग्स टू। किससे होता है बेटा? ये तमाम ऑपरेटर्स जो होता है वो रिलेशनल से होता है। ठीक है, किससे होता है? रिलेशनल से होता है। लिखा हुआ है टू कंपेयर द टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल द करेक्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू। बेटा एक ये भी होता है और एक लेस देन इक्वल टू, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन खैर जो ज़्यादा बेहतर है वो इक्वल टू है। ठीक है। द लूप विथ इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दोबारा लूप लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नेस्टेड लूप बोलते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज विथ स्विच। स्विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा है टू चेंज द पोजिशन ऑफ स्प्लिट एंड स्क्रीन वी यूज़। हम क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, अगर हमें चेंज पोजीशन करनी है, इसका एमसीक्यूज़ आपने मुझे बताना है ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने कौन सा लगाया एमसीक्यूज़, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम। याद रखते हैं जब भी बाइनरी ट्री की बात की गई है तो हमारे पास क्या होता है? 2 नोट्स होता है। कितने नोट्स होते हैं? 2 नोट्स होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन। सेंटेक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इज एग्जैक्टली रीडेबल बाय हुमैन। याद रखना किसके साथ रीडेबल होता है? हुमैन के साथ होता है। कंप्यूटर तो कोई सी भी लैंग्वेज को ईजिली रीडेबल कर सकते, रीड कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए क्या होता है? आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज मदद करता है समझाने के लिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज ग्राफिकली। किसके साथ होता है बेटा? फ्लो चार्ट के साथ होता है। अब सवालात देख लेते हैं बेटा। देखो, मैंने आपके अपने टारगेट पेपर में एल्गोरिथम वाला सवाल दिया था, रिजर्व वर्ब वाला दिया था, फ्लो चार्ट विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाला दिया था, स्ट्रिंग का दिया था सवाल, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का दिया था, डिफाइन स्टेटमेंट एंड इट्स टाइम भी दिया था कमेंट के बारे में, वी डू ब्लॉक ये भी मैंने प्रोवाइड किया था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन C++ ये भी प्रोवाइड किया था स्टूडेंट। उसके साथ साथ हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल भी दिया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम भी दिया था, व्हाट इज़ स्क्रिप्ट भी दिया था, और डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड ये ऑफलाइन वाला स्क्रैच ये भी मैंने प्रोवाइड किया था स्टूडेंट। उसके साथ साथ एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, डिफाइन टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट ये भी प्रोवाइड किया था, व्हाट वी नीड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी मैंने प्रोवाइड किया था, डिफाइन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये भी प्रोवाइड किया था। उसके साथ साथ फोर वाइल डू वाइल भी प्रोवाइड किया था। मतलब 100% पेपर मैंने जो टारगेट पेपर आपको प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग यह है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।